नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका SCS में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हिंदी की एनालिसिस हम करेंगे कि 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें हिंदी में किस किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन आए थे उसकी आज हम एनालाइज करेंगे। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है उस री एग्ज़ाम में आप हिंदी की इस तरीके से, जिस तरीके से हमने एनालाइज किया है, इस तरीके से आधार बना करके आप तैयारी कर पाओगी। और अब आपको किस विषय से कितना पढ़ना है इसका आपको एक आइडिया लग जाएगा। हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वीडियो री एग्ज़ाम में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर बहुत कम है इसके, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए, थोड़ा सपोर्ट करिए हमको, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखते हैं, चलिए ठीक। तो ये आप देखेंगे UPSSC वीडियो का जो री एग्ज़ाम हुआ था। चलिए थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें हिंदी के जो 50 प्रश्न थे उनका टॉपिक वाइज एनालिसिस इसमें आपको मिलेगा। इससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर पाओगे। तो चलो देखते हैं बिना किसी देरी के। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो चीज़ है यहाँ पे ये टॉपिक वाइज एनालिसिस है। देखते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है साथियों मुहावरे और लोकोक्ति। मुहावरे और लोकोक्ति जो है ये 50 में से साथियों 4 नंबर की आई हैं, आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, ठीक है ना। ये 50 में से आपको 4 नंबर की देखने को मिलेंगी, यानी आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द 2 नंबर में 2 नंबर के आए थे, यानी 2 आए थे बेसिकली, ठीक है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, ये 2 प्रश्न हैं ठीक है, ये 2 प्रश्न हैं, यानी नंबर इनके कितने हो गए 4। ये 4 प्रश्न है, नंबर कितने हो गए 8, क्योंकि वहां पर एक प्रश्न जो है 2 नंबर का था। ये आपको यहां पर समझ के चलना है, ठीक है ना। हाँ, इंग्लिश से हिंदी अनुवाद का एक क्वेश्चन आया था। यहाँ पर लेखक और उनकी कृतियों से 3 सवाल आए थे, यानी आपको इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हिंदी साहित्य का इतिहास से 2 सवाल आए थे, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास और लेखक और उनकी कृतियों से यानी 5, यानी 10 सवाल, 10 नंबर यहाँ से जो है देखे गए थे, ठीक है। हाँ, उसके बाद है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के जो है 3 सवाल, मतलब 3 क्वेश्चन आए थे, यानी 6 नंबर का यहाँ से पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो आगे है साथियों संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया, अव्यय, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द। हिंदी में साथियों इससे जो है आपके 8 सवाल आए थे। 8 सवाल का मतलब हो गया 16 नंबर, यानी सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आए थे, देखिए लिखा भी हुआ है वहाँ पर, सबसे एक प्रश्न आया था, है ना। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे स्पेशल इसी से मिलेंगे, ठीक है। लिंग, वचन, कारक, काल की बात करेंगे तो यहाँ से 5 सवाल आए थे, जिनमें से लिंग से 2 सवाल आए थे, है ना। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक। उसके बाद वाक्य के प्रकार, वाच्य एवं चिन्हों से 3 सवाल आए थे। देखो साथियों, आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं कि विराम चिन्हों का अध्ययन आप लोग अवश्य से कर लेना। विराम चिन्ह यानी, ठीक है, विराम चिन्ह जो होते हैं हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि लोप के लिए लोपक चिन्ह कौन सा होता है, ठीक है ना। जो विराम होते हैं, अर्धविराम होते हैं, अल्प विराम होते हैं, इनसे अच्छे सवाल पेपर में बनते हैं। खासकर चिन्ह पूछेगा कि ये कौन सा चिन्ह है या कौन सा चिन्ह आपको पहचानना है, तो महत्वपूर्ण है, आपको इनको याद रखना चाहिए, ठीक है। शब्द के प्रकार से जो है साथियों 3 सवाल आए थे। शब्द के प्रकार से 3 सवाल आए थे। उपसर्ग एवं प्रत्यय से भी साथियों 3 सवाल देखने को मिले थे। संधि और समास से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए पिछली बार। एक क्वेश्चन संधि से आया था, एक क्वेश्चन समास से आया था, ठीक। तो ये आपको देखना है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे देखिए तत्सम तद्भव की यदि बात की जाए तो तत्सम तद्भव से साथियों 2 क्वेश्चन आए थे और गद्यांश से 4 क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन का मतलब हो गया 8 नंबर, ठीक। तो गद्यांश भी एक ऐसा टॉपिक है कि देखिए 4 से 5 सवाल आपको देखने को मिलेंगे गद्यांश से। ये अभी भी देखने को मिलेंगे और तब भी पेपर में आए थे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको इसको अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि गद्यांश में जो शीर्षक और जो उसकी
रेखांकित भाग की व्याख्या करने वाला जो हिस्सा होता है वो प्रैक्टिस से ही आएगा। खासकर शीर्षक वाला जो क्वेश्चन होता है वो तो ज़्यादातर लोगों का गलत हो जाता है, तो ऐसे में आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे देखो साथियों। ठीक है, आगे और देखो। अब ये जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था इसको भी आप देख लीजिए, इसकी भी टॉपिक वाइज एनालिसिस हम करेंगे। जो अभी हमने देखा वो फर्स्ट शिफ्ट में था, और अब हम देखेंगे जो सेकंड शिफ्ट में पेपर आया था उसके एनालिसिस क्या है। देखो यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्तियों से साथियों 2 क्वेश्चन आए थे। वाक्यांश के लिए 1 शब्द से 2 क्वेश्चन आए थे। इंग्लिश से हिंदी अनुवाद से 2 क्वेश्चन आए थे। लेखक और उनकी कृतियों से 2 क्वेश्चन आए थे। हिंदी साहित्य के इतिहास से 2 क्वेश्चन आए थे। और हिंदी भाषा का परिचय एवं क्षेत्र यानी बोलियां आपसे पूछ लेगा। शौर सैनी बोली जो है किससे आई है ना, पश्चिमी हिंदी की बोलियां, पूर्वी हिंदी की बोलियां, है ना, ये सब पेपर में पूछे जाने वाली चीज़ें होती हैं। यहाँ से भी 2 सवाल आए थे। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और समानार्थी और निपात से साथियों 10 सवाल आए थे। 10 सवाल का मतलब हो गया 20 नंबर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, और देखो, और देखिए साथियों, और यदि हम देखें तो वाक्य के जो प्रकार हैं, ठीक है, वाक्य के जो प्रकार हैं, वाच्य हैं, चिन्ह हैं, यहाँ से 5 सवाल आए थे। चिन्हों से 2 सवाल आए थे। लिंग, वचन, कारक और काल से जो है 5 सवाल आए थे। वचन से 2 सवाल आए थे। पिछली शिफ्ट में भी वचन से 2 सवाल आए थे, तो इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। वर्णमाला, देखिए पिछले पेपर में वर्णमाला से सवाल नहीं था, बट जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, है ना, उसमें वर्णमाला से सवाल थे। 3 का मतलब हो गया 6 नंबर। ठीक है, शब्द के प्रकार से 1 क्वेश्चन था। पर्यायवाची और विलोम से 3 क्वेश्चन थे। संधि और समास से, देखिए संधि समास जो है ना फर्स्ट शिफ्ट में इतनी पूछी गई ना सेकंड शिफ्ट में पूछी गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे इग्नोर कर दें। संधि से अच्छे सवाल जो है पेपर में बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान देना चाहिए। हाँ, इससे हमें एक बात और पता चलती है कि संधि और समास से पेपर में सवाल आएगा ही आएगा हर हालत में। तत्सम तद्भव से 3 सवाल आए थे। गद्यांश से 4 सवाल, मतलब 8 नंबर यहाँ से सीधे सीधे आए थे। शिफ्ट चाहे कोई भी हो, चाहे पहली हो या दूसरी हो या 2 या 23 का वीडियो री एग्जाम हो, गद्यांश कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन लेकर के आएगा, यानी 8 से 10 नंबर का ये यहाँ पर रहेगा। पत्र लेखन, देखो साथियों ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पत्र लेखन मैं आपको बता दूं कि पत्र लेखन पर आपको काम करना चाहिए। ठीक, पत्र लेखन पर काम इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि पत्र लेखन से 1 से लेके 2 सवाल पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा हर हालत में, है ना। जैसे अनुस्मारक क्या होता है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, परिपत्र क्या होता है, ये सब पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपसे ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। और वर्तनी शुद्धि से भी 1 सवाल आया था। अब साथियों ये जो हमने एनालाइज यहाँ पर किया, ठीक है, ये जो हमने एनालाइज यहाँ पर किया, इस एनालाइज से आप ये समझने का प्रयास करिए कि वीडियो री एग्जाम में अगर आपको हिंदी, देखिए 50 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। 50 क्वेश्चन हिंदी का मतलब हो गया 100 अंक। 100 अंक में आप मान के चलिए कि कम से कम आपको 90 क्वेश्चन सही करने चाहिए मेरे हिसाब से तो। और बिल्कुल हो सकते हैं, हिंदी कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी लिखते हैं, तो हिंदी में आप अपनी पकड़ अच्छी बनाइए। अगर आपकी हिंदी कमज़ोर है तो आपके लिए बहुत शर्म की बात है ये, है ना। आप वीडियो बनने जा रहे हो तो बिना हिंदी कैसे बनोगे भाई, तो बिल्कुल ये आप अपने अंक पक्के करिए हिंदी के। ठीक है, अगर आप हिंदी में अपना स्कोर बहुत अच्छा कर लेंगे तो स्पष्ट बात है, अगर आपकी जीएस में थोड़ा स्कोर कम रह जाता है, जो कि होने के चांस भी हैं क्योंकि जीएस थोड़ा सा बड़ा विषय है, उसमें थोड़ा सा चीज़ें इतनी काबू में नहीं आ पाती हैं, बट हिंदी में ज़रूर आ सकती हैं। तो यहाँ पर आप टारगेट रखो 100 में से 90 नंबर का। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। इस एनालिसिस से आप चीज़ें नोट डाउन करिए और देखिए किससे कितने सवाल आ रहे हैं, क्या क्या टॉपिक पूछे गए थे, उसके आधार पर आप अपनी आगे की तैयारी करिए। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे जीएस के एनालिसिस का, कि जीएस में हम कहाँ से क्या पढ़ें और पिछली बार जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें जीएस में क्या पूछा गया। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं साथियों तो आप हमारा पेड ग्रुप भी ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। ठीक, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो देखिए हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है, खासकर वीडियो री एग्ज़ाम के लिए। देख लिए यहाँ पर, ये देखो, है ना। तो ये जो है हमारा SCS का वीडियो री एग्ज़ाम का पेड ग्रुप भी चल रहा है। इस पेड ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहें तो यहाँ पर आपको हिंदी और जीएस की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे
और बिल्कुल ये 200 में से मान के चलिए आपके कम से कम 170 से 80 प्रश्न, मतलब 170 से 180 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं, नंबर आपको अच्छे से यहाँ पर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये जो दिए गए नंबर है यहाँ पर, आप इन पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और पेड ग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट के आधार से पूछिए। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।